अनुपमा में आप देख रहे हैं अनुपमा पहुंची है राखी के घर यानी किंजल की मां के घर और उससे माफी मांगती है। अनुपमा ये सब कुछ सिर्फ अपने बेटे और अपने परिवार के लिए कर रही है। उसे लग रहा है कि ये उसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है तो उसकी वजह से उसके बेटे का प्यार उससे अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ अनुपमा जो कर रही है बहुत ही कम माँ ये कर पाएंगी। अनुपमा यहाँ घर से बाहर निकलती है और सीधे राखी के घर पहुँचती है। यहाँ राखी से बहुत सारी बातें करती है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है, लेकिन राखी यहाँ उसके सामने एक शर्त रखती है। जी हाँ, ये शर्त रखती है कि जिस तरह अनुपमा ने आकर माफ़ी मांगी है राखी से, उसी तरह वनराज को भी आकर राखी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी हाथ जोड़ के। अनुपमा को पता है ये बात कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर किंजल ये सारी बातें सुन लेती है। अनुपमा राखी की ये बातें सुन के वहाँ से निकल देती है और किंजल यहाँ से पारितोष को फ़ोन करती है और बताती है कि तुम्हारी माँ यहाँ आई थी, उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की मेरी माँ को, लेकिन मेरी माँ सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक शर्त रखी है। पारितोष पूछता है वो शर्त क्या है, तो किंजल बताती है कि मेरी माँ चाहती है कि वनराज अंकल यहाँ आकर उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। पारितोष को मानो फिर से अटैक पड़ जाता है। पारितोष को इससे पहले भी जब वो इंटर का एग्ज़ाम दे रहा था तो उसे अटैक आया था। यहाँ पारितोष को फिर से अटैक आता है, पूरी फैमिली उसे गोद में ले लेती है और यहाँ पहुँचते हैं वनराज और अनुपमा। वनराज दरअसल ऑफिस से लौट रहा होता है क्योंकि वो एक फ़ाइल भूल गया होता है। वनराज और अनुपमा यहाँ दरवाजे पर पहुँचते हैं। बेटे को इस हालत में देखकर बहुत डर जाते हैं। यहाँ पर पारितोष कहता है आपकी वजह से सब गलत हुआ है, आप वहाँ गई थी फिर से माफ़ी मांगने और उन्होंने जो शर्त रखी है अब वो कैसे होगा। वनराज को समझ में नहीं आता। वनराज इस बात पे लाल पीला हो जाता है कि जो औरत इस घर में इतनी बेइज्जती करके गई, उसके घर वालों की बेइज्जती करके गई, उसके पति की बेइज्जती करके गई, ऐसे घर में अनुपमा माफ़ी मांगने कैसे जा सकती है, भला बात करने भी क्यों जा सकती है, जो कि वनराज ने मना किया था। अनुपमा यहाँ समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने बेटे के प्यार के लिए गई थी, लेकिन कोई नहीं समझता, ना वनराज और ना ही पारितोष, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अनुपमा उसकी माँ उसके लिए गई थी वहाँ पे। यहाँ वनराज फिर सीधे पूछता है कि मुझे वो शर्त जाननी है, क्या है। पारितोष बताता है कि उसकी मम्मी चाहती हैं कि आप उसके पास जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें। वनराज सीधे एक बात कहता है कि वनराज बिखर सकता है, वनराज टूट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। पारितोष ये बात समझ जाता है कि उसके फादर यानी वनराज ये चीज़ किंजल की माँ के सामने कभी नहीं करेंगे, हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मांगेंगे, और अगर वो ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ऑब्वियसली किंजल और पारितोष का रिश्ता कभी नहीं होगा। पारितोष इस चीज़ का भी सारा ब्लेम अपनी माँ पर देता है और घर छोड़ के जाने लगता है। वो यहाँ पर अपने पिता वनराज को कहता है कि आप अपने बेटे के प्यार में, क्या आपका ईगो इतना बड़ा है। वनराज यहाँ कोई जवाब नहीं देता और पारितोष को कहता है मैं ये कभी नहीं करूँगा। पारितोष इस घर को छोड़ के जाने लगता है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है, उसके साथ जाने की कोशिश करती है। वनराज अनुपमा से एक ही बात कहता है कि अगर एक माँ के रूप में तुम आज बेटे के साथ बाहर निकल गई तो मुझे इस पत्नी के रूप में इस घर में वापस मेरे कभी मत आना। अनुपमा फिर से अपने पाँव दहलीज के बाहर जाने से रोक लेती है, अपने पति, अपने घर, अपने बच्चों के लिए। क्या वनराज माफ़ी मांगेगा किंजल की माँ से? पारितोष घर छोड़ के चला जाएगा तो क्या वापस आएगा? अनुपमा क्या करेगी अपने घर को फिर से संवारने के लिए? ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।